गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा हुआ है 3 जून 2020 फिजिक्स क्लास 10। तो पिछला दिन मतलब कि 2 जून को हम लोग क्या पढ़े थे? 2 जून को हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9 तक बना लिए हैं। अभी न्यूमेरिकल नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1 का मतलब प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल नंबर 10 है और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल में। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगला चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ होगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, देखिए f बराबर, फोकस दूरी को हम लोग f लिखेंगे। f बराबर क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर लिख दिया है, बराबर 20 सेंटीमीटर। जैसे प्रश्न दिया वैसे लिख दिया। अब आप लोग सोचेंगे सर 20 सेंटीमीटर के पहले प्लस दें कि माइनस दें? तो बात सुनिए, अवतल दर्पण है तो इसमें जो फोकस रहेगा दर्पण के बायां तरफ होगा। तो इसमें अगर फोकस दर्पण के बायां तरफ है तो मेरा कहने का मतलब है कि फोकस दूरी भी बायां तरफ ही होगा। अगर फोकस बाईं तरफ है तो यहाँ से यहाँ फोकस दूरी भी दर्पण के बाईं तरफ होगा। तो बाईं तरफ होता है तो उसके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ f बराबर -20 सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, मतलब f बराबर -20 सेंटीमीटर। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 रहता तो अवतल दर्पण में आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत समझदार हैं, क्या करते हैं कि फोकस दूरी दर्पण के दाईं तरफ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम फोकस दूरी बोलते हैं और दर्पण के दायां तरफ होता तो वहाँ प्लस में लेते हैं अगर उत्तल दर्पण रहता तब। लेकिन यहाँ अवतल दर्पण है तो चलिए माइनस में 20 सेंटीमीटर हमने लिखा। ये बात बहुत बार हमने बता चुका है। अब देखिए क्या कहता है कि वस्तु के स्थिति या स्थितियों के मान ज्ञात करें। वस्तु के स्थिति के मान ज्ञात करना है, मतलब कि u का मान ज्ञात करना है। वस्तु कहाँ है, इसका मान ज्ञात करना है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के दुगना हो जाए। जिसके लिए क्या दिया है कि प्रतिबिंब के आकार दुगना होना चाहिए वस्तु के आकार के, मतलब कि आवर्धन के मान दुगना होना चाहिए। अरे बात समझ में कह रहा है कि जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के दुगना हो। प्रतिबिंब के जो आकार है वो दुगना होना चाहिए वस्तु के आकार से। प्रश्न के कहने का मतलब है कि अगर वस्तु 5 फीट का है तो प्रतिबिंब 10 फीट का बने। मतलब सीधा समझिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब दोगुना होगा। अगर वस्तु 10 फीट का होगा तो प्रतिबिंब 20 फीट के बन रहा है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। अगर वस्तु 30 फीट का है तो प्रतिबिंब 60 फीट के बन रहा है। मतलब वस्तु के हाइट से सीधे दोगुना हाइट के प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ऐसा प्रश्न बोलता है आपका। तो देखिए अगर दोगुना हाइट वाला प्रतिबिंब बनता है तो आप सीधा समझ लीजिए कि दोगुना हाइट कहने का मतलब क्या दिया है, आपका आवर्धन दिया हुआ है, मतलब m के मान दिया हुआ है। मतलब वो कहना चाहता है कि m बराबर, m मतलब आवर्धन बराबर 2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना बोला ना, प्रतिबिंब दोगुना बन रहा है ना, तो हम लिख दिए m बराबर 2। प्रतिबिंब दोगुना बनता है, मतलब प्रश्न के कहने का मतलब है कि m बराबर 2 लिख दो, ऐसा प्रश्न कह दिया। उसके कहने का मतलब यही है कि प्रतिबिंब दोगुना बन रहा है, मतलब m बराबर 2। अगर कहता प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं m बराबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आंसर m के पहले प्लस का चिन्ह दें कि माइनस का चिन्ह दें, तो जरा बात सुनिए। m बराबर जो 2 आया हुआ है, 2 के पहले प्लस दें कि माइनस दें, तो बात सुन लीजिए। अगर यह दर्पण कैसा था, दर्पण अवतल है, ठीक है, दर्पण कैसा है, अवतल है। तो अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं
कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। नहीं याद है? सुनिए, यहाँ F रहता है तो आपको बताया गया था कि अगर F से Na वस्तु रहता है, F पर रहे, चाहे F C के बीच में रहे, चाहे C और अनंत के बीच में रहे, अगर F से इधर साइड में कहीं भी वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। लेकिन यदि F और P के बीच में वस्तु आ जाए तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो सीधा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अरे बात समझ में ना? अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ कन्फर्म रहते हैं कि इस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बन रहा है, तो अगर आभासी कन्फर्म रहते ना तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते। चाहे हम कन्फर्म रहते कि नहीं प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस के चिन्ह दे देते। लेकिन यहाँ तो कुछ कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि यहाँ आभासी प्रतिबिंब भी बन रहा हो या वास्तविक प्रतिबिंब भी बन रहा हो, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम लोग कन्फर्म नहीं है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, हम लोग कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बन रहा हो या हो सकता है कि आभासी प्रतिबिंब भी बन रहा हो। तो यहाँ प्रश्न कोई क्लियर नहीं किया हुआ है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों लेकर चलेंगे। हम मानेंगे कि एक बार वास्तविक बन रहा है और एक बार आभासी बन रहा है, और दो प्रकार से लेकर चलेंगे और हमारा आंसर 2 आएगा, मतलब U के मान 2 गो आएगा। तो एक बार आभासी लेकर चलेंगे, एक बार वास्तविक, मतलब हम प्लस के चिन्ह भी यहाँ लेकर चलेंगे और माइनस के चिन्ह भी लेकर चलेंगे। मतलब 2 के पहले प्लस माइनस दोनों चिन्ह दे दीजिए। प्लस इसलिए दिया कि हम मान के चल रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा, और माइनस इसलिए दिया क्योंकि हम मान के चलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब को मान के चल रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ 2 के पहले प्लस का भी चिन्ह दिया और माइनस का भी चिन्ह दिया। प्लस दिया आभासी के लिए और माइनस दिया वास्तविक के लिए। तो हम लोग प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेके चलेंगे, m बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस माइनस 2 दोनों लेकर चले हैं। अब यहाँ से किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, तो देखिए हम लोग के पास बहुत बड़ा एक मंत्र है दर्पण सूत्र। तो हम लोग दर्पण सूत्र से आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए दर्पण सूत्र से चलते हैं, U के मान निकालना है ना, U निकलेगा 2 गो आंसर आएगा U का। तो पहले चलते हैं दर्पण सूत्र से, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अरे बस में आगे बढ़ेंगे। फोटो बनाना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आकृति आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। 1/v, v के जगह पे कुछ दिया है क्या सर, तो कुछ नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, v के जगह पे v ही रहने दीजिए। प्लस है प्लस लिखिए, 1/u के जगह पर कुछ नहीं दिया है सर, तो u के जगह पे कुछ नहीं लिखिए, छोड़ दिया जाए। बराबर है बराबर लिखिए, 1 है 1 लिखिए, और बटा में f दिया हुआ है ना, तो f दिया हुआ है तो f के स्थान पे -20 हम लोग लिख देंगे। अब क्या करें सर, तो सुनिए क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के मान निकालना है u का। सुनिए बात, हम लोग को निकालना है u के मान, मैंने u बराबर क्या होगा, मैंने वस्तु की स्थिति क्या है। तो देखिए u के मान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका मान निकालना हो, ध्यान से सुनिए, जिसका भी मान निकालना हो, चाहे u के, चाहे v के, चाहे f के, कोई के भी मान यदि आपको निकालना हो, जिसको भी मान निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको बराबर के दायां तरफ भेज देंगे। जिसका भी मान निकालना है उसको बराबर के दायां तरफ भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे दायां तरफ किसको भेजेंगे,
हम दायां तरफ u वाला को भेजेंगे, क्योंकि u निकालना है ना, इसलिए u वाला को हम दायां तरफ भेजेंगे। तो देखिए 1/v को वैसे ही रहने दीजिए, बराबर है बराबर लिख दीजिए, 1/-20 लिख दीजिए, और जो +1/u था उसको दायां तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा -1/u। देखिए 1/u प्लस में था, दायां तरफ भेज दिया तो 1/u माइनस में हो गया। अब यहाँ के चिन्ह दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, 1/v बराबर, देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग सोल्व करें इसको तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/20 हो जाएगा और -1/u हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 1/v इक्वल टू, अब देखिए यहाँ एलसीएम लिया जाए तो 20 और u के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 20u, 20 से 20 कटेगा, u में -1 से गुना होगा तो -u, -u से u कटेगा, 20 से 1 में गुना होगा तो 20। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का मतलब मेरा है कि आप 1/v के स्थान पे कहीं भी आप इतना मान रख सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी बढ़ाइए। देखिए अगर इसको पलटेंगे तो v/1 हो जाएगा, v/1, 1 नीचे नहीं भी लिख सकते हैं, पलट जाएगा तो v/1, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, माने v बराबर हो जाएगा आपका, इसको भी पलट दीजिए। अगर बायां तरफ पलटे हैं, बायां तरफ 1/v को v/1 किए हैं तो दाहिना तरफ भी पलट दिया जाए, तो नीचे है 20u तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। देखिए बायां तरफ पलटा, अंश का हर बनाया, हर को अंश बना दिया, तो दायां तरफ भी हर को अंश बनाया और अंश को हर बना दिया। अब देखिए ये आ गया आपका v का मान, 1 नीचे से हटा दीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं है, ये आपका v का मान आ गया, ठीक है। अब यही v के मान आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, तो देखिए कैसे पहुंचाएगा। पहले क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए एकदम आराम से और इतना उतार दीजिए, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बनाएंगे। वीडियो को पॉज करें। देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा। अब m के मान देखिए क्या दिया हुआ था, आपको बता रहे हैं, दिया हुआ था कि m बराबर +-2 दिया हुआ है ना, कॉपी में देख सकते हैं। तो m बराबर +-2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अब आगे जब बढ़ेंगे तो एक बार m बराबर +2 लेंगे और एक बार m बराबर क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो हम लोग एक बार m बराबर +1 लेकर चलेंगे आगे, और एक बार क्या करेंगे कि m बराबर -2 लेकर चलेंगे। एक बार m बराबर +2, एक बार m बराबर -2, तो बारी बारी से हम लोग दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि एक ही में दोनों लिख दिया गया था पहले कि m बराबर +-2, m बराबर +-2 कहने का मतलब एक बार +2 लेना है और एक बार -2 लेना है। और यहाँ पे देखिए हम बारी बारी से एक बार m बराबर +2 लेंगे और एक बार m बराबर -2 लेंगे, अभी आपके सामने तुरंत लेने वाले हैं। तो देखिए m बराबर +-2 दिया हुआ था, तो हम लिखेंगे कि जब m बराबर +2, एक बार m बराबर +2 लेकर चल रहे हैं, फिर आगे m बराबर -2 लेकर भी चलेंगे। तो अगर m बराबर +2 लेकर चलते हैं तो क्या होता है बताइए, आवर्धन के फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि m बराबर -v/u होता है ना। अब देखिए m के स्थान पे +2 रख दीजिए, इसको +2 को बुलाइए, आइए यहाँ रख दीजिए, m के स्थान पे +2 को रख देंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। और देखिए अब यहाँ बात समझिए, माइनस था माइनस लिखा, लेकिन जो यहाँ पे v है v नहीं लिखेंगे, v के स्थान पे देखिए जो बात यहाँ पर दिया हुआ है, v के जो वैल्यू है, ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे। v के फिर से सुनिए, अब यहाँ पे v के स्थान पे v नहीं रखेंगे, माइनस था माइनस लिख दिया, v है v के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ वाला मान लिखेंगे। तो क्या है मान, 20u/-u -20। देखिए यहाँ पे v था, v के स्थान पे हमने इतना सारा बात लिख दिया है, क्योंकि इतना सारा बात पहले से आया हुआ है। v
v बराबर 20u बटा -u-20 पहले से आया हुआ था, इसलिए v के स्थान पे इसको हमने रख दिया। अब देखिए बटा के चिन्ह है, बटा के चिन्ह देंगे और u है ना, तो u के जगह पे u छोड़ दिया जाए। फिर से सुनिए, माइनस था माइनस लिखा, v के स्थान पे क्या लिखा, इतना सारा बात लिख दिया। सर v के स्थान पे आपने इतना सारा बात क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए v के स्थान पे इतना सारा बात पहले से आया हुआ था, तो अपना कॉपी में देख सकते हैं। अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये होगा +2 बटा 1, एक नीचे लिख सकते हैं बराबर। अब वहाँ देखिए मेन बटा के चिन्ह यही है, बटा के ऊपर इस तरह का लिखा हुआ है, तो बटा के नीचे u/1 अपना मन से यहाँ कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है आपको और ना तकलीफ हमको है इस तरह से करने में, तो बटा 1 कर दिया जाए। और देखिए क्या होने वाला है, माइनस को माइनस ही जाने दीजिए। अब देखिए सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे से गुना कीजिए, तो 20u गुने 1 हो जाएगा, और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना किया जाए, तो अगर नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -u² -20u। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या करेंगे कि बढ़ाएंगे, +2 बटा 1 है, +2 बटा 1 इधर लिख देंगे, ठीक है, बराबर है बराबर लिख देंगे। अब देखिए माइनस से अगर 20u में गुना होगा -20u होगा, और 20u से फिर से सुनिए, माइनस है तो माइनस, और 20u से 1 में गुना होगा तो आपका 20u हो जाएगा। आरी बात समझ में ना। और नीचे क्या होगा, नीचे देखिए नीचे 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 तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, -u² -20u। आरी बात समझ में। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर होगा +2 बटा 1 बराबर, और माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा -20u, ऊपर हो जाएगा -20u, और नीचे क्या होगा, नीचे जैसे था वैसे उतार दिया जाए, -u² -20u। आरी बात समझ में। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे +2 बटा 1 बराबर की चिन्ह है, बराबर की चिन्ह देंगे, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो देखिए अगर ऊपर से हम कॉमन लेते हैं -u, अगर ऊपर से -u कॉमन लेंगे तो केवल 20 बच जाएगा, और देखिए नीचे से अगर -u कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, सुनिए, नीचे से -u लेंगे तो एक u बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया है तो ये प्लस हो जाएगा, और देखिए 20u में से u जाएगा तो 20 बच जाएगा आपका। आ रही बात समझ में। u से u कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ठीक है। बचेगा क्या, 2 बटा 1 बराबर 20 बटा u + 20, ठीक है ना। अब क्या करने वाला है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, u से 2 में गुना करेंगे 2u, 20 से 2 में गुना करेंगे 40, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, मतलब 2u बराबर 20 और +40 उधर जाएगा, होगा -40, मतलब 2u बराबर, देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा -20, मतलब ये बराबर -20 बटा 2 आ जाएगा भाग में, कटेगा 2 से ना, कटेगा तो 10 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा u बराबर -10, तो u बराबर -10 आया, इसका मतलब है कि जो वस्तु है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। u बराबर -10 का मतलब है कि जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो एक आंसर आ गया जब m बराबर +2 लेकर चले थे। अब m बराबर -2 लेकर चलेंगे, तब देखेंगे कि वस्तु की दूरी क्या होता है दर्पण से। यहाँ पर तो वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखी जाए। कितना दूरी पर रखना होगा? तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे वस्तु को तो क्या होगा? प्रतिबिंब दोगुना बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर कितना लिख लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब m बराबर -2 लेते हैं। ठीक है, जब m बराबर -2, ठीक है, अगर m बराबर -2 लेंगे तो क्या होगा? m बराबर -2 लेने से होगा क्या कि आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे चूंकि m बराबर -v/u, आगे बढ़ा जाएगा। m के स्थान पे -2 लेंगे, -2/1 हो जाएगा और -v के स्थान पे जो मान है उसको लिख देंगे। ठीक है, v के स्थान पे जो मान आया था क्या हुआ? हाँ, तो आगे चलेंगे तो क्या होगा? देखिए कि v के स्थान पे यहाँ भी मान रखिए जिस प्रकार से वहां रखे थे। तो v के स्थान पे मान रखेंगे 20u बटा -u -20 यहाँ भी u के बटा के आप कौन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होगा -2/1 बराबर। अब देखिए क्या होगा कि सबसे ऊपर से सबसे नीचे पहले माइनस का चिन्ह दे दिया जाए और सबसे ऊपर से सबसे नीचे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 20u। अगर मध्य वाला से मध्य वाला में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -u²। इससे इसमें हो गया गुना और इससे इसमें गुना करेंगे तो होगा -20u। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा? -2/1 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से माइनस और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर से अगर -u कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और नीचे से कॉमन लेंगे -u तो आपका हो जाएगा u + 20। आ रही बात समझ में ना? जिस प्रकार से पहले बनाया m बराबर +2 लेकर, उसी प्रकार से यहाँ भी बन रहा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, u से u कट जाएगा आपका और क्या बचेगा? बायां तरफ बचेगा -2/1 और दायां तरफ क्या बचेगा? 20/u + 20। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -2 से u में गुना कीजिए तो -2u और 20 से -2 में करेंगे तो -40 बराबर के चिन्ह दीजिए और 20 से 1 में करेंगे तो 20। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप लोग कहते हैं। तो अगर यहाँ तिरछा तिरछी गुना किया ऐसे प्राप्त हो गया, आप क्या कर सकते हैं कि -40 लिखिए और 20 को भी इधर लाइए तो -20 हो जाएगा और 2u को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा +2u। फिर से सुनिए क्या किया? -40 को रहने दिया, 20 को बायां तरफ लाया और इसको दायां तरफ ले गया। ये देखिए क्या हो जाएगा? -60 बराबर 2u और क्या कर सकते हैं? -60 2 को इधर लाएंगे, भाग में हो जाएगा आपका, मतलब कि u बराबर आ गया आपको -60/2। काटेंगे 2 से 60 को तो कै बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा, मतलब -30 बराबर u आ गया आपका। मतलब u बराबर -30 का आने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। और जब m बराबर +2 लिए थे तो वहाँ आया था u बराबर 10 सेंटीमीटर और जब m बराबर -2 लिया तो यहाँ आ गया u बराबर 30 सेंटीमीटर। मतलब कि दो यहाँ पे आंसर आया u का, एक 10 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर आंसर यही है आपका। देख लिया हमने, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। और यही हम लोग को भी आंसर प्राप्त हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए और एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, मतलब u का दो वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे और आपका सब चैप्टर नंबर 1 का समाप्त हो गया है।
अब हम लोग अगला बार जब फिजिक्स का, जिस दिन फिजिक्स रहेगा, मतलब अगला सोमवार अब होगा ना, आज बुधवार है, तो अब सोमवार को हम लोग क्या करेंगे कि फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेकर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि अब जितना तेज़ी से आगे बढ़े, ठीक है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कम से कम आराम से पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़िए, यही आपको अच्छा परिणाम देगा, बेहतर रिजल्ट दे सकता है, अच्छा जानकारी दे सकता है। अन्य सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कम भी पढ़ेंगे तो आपको चलेगा, या आपको उतना टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। अन्य सब्जेक्ट में आप लोग खुद न खुद जानते हैं सामाजिक बात भी, और हिंदी में भी आप लोग पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करें कि इस पे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आराम से पढ़ते रहिए, और हो सकता है हम ही बायोलॉजी भी पढ़ाएं कुछ दिन में। तो मैथ और साइंस दोनों को हम कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल, और जैसी जानकारी होगी विपिन सर जिस प्रकार से बताएंगे उस प्रकार से हम अन्य सब्जेक्ट को भी इसी चैनल पे भेजेंगे वीडियो आपको बना कर। तो अभी फ़िलहाल क्या कीजिए कि मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री का लुत्फ़ उठाइए। कुछ दिन के बाद हम ही बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद विपिन सर हो सकता है कि पढ़ाएं अपना सब्जेक्ट, नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप मैथ और साइंस आराम से पढ़ते रहिए जब तक आपका लॉकडाउन है या अनलॉक जब तक है। तो हम यही कहेंगे कि आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया, फिर मिलेंगे अगला सोमवार को फिजिक्स में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा है आप रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बहुत बड़ा मंत्र है ज्ञान प्राप्त करने का, रिवीजन, या आपको पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाने का रिवीजन बहुत बड़ा मंत्र है। आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही, वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे।